वो सीधे स्त्री है, तो उसका नहीं ना वो जो है ना वो मीटिंग, वो विमेंस कॉन्फ्रेंस, विमेंस मीटिंग के लिए बोले विमेंस कॉन्फ्रेंस में किधर लिखे ना बाइबल में मंडली में खाली स्त्री और स्त्री का खाली स्त्री का ये मंडली का वो हेड नहीं, मंडली बोले तो उसमें सब कुछ है, स्त्री भी आ गया, पुरुष भी आ गया, ब्रदर्स भी हो गए, सिस्टर्स भी हो गए। और खास करके बात है या कोई स्त्री या पुरुष खड़ा नहीं रहता, खड़ा होगा स्त्री या पुरुष या ब्रदर या सिस्टर, लेकिन उसके द्वारा बात करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। तुम मेरी आवाज को सुनते होगे लेकिन शब्द मेरा नहीं है, समझ गया बात? शब्द मेरा नहीं है, आवाज मेरा है, लेकिन शब्द किसका है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो who are we listening to? Not to a woman. Who are we listening to? Not to a man. We are listening to the vessel God is using. हम एक बर्तन को जो परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है, उस बर्तन के द्वारा जो प्रभु बात कर रहा है। अभी यीशु मसीह भी जब दुनिया में मानव रूप धारण किया, तो यीशु ने भी क्या किया? जो कुछ अपने पिता से सुना वही बात किया, बाकी कुछ बात नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं। ऐसा किधर बाइबल में लिखा कि नहीं? What I hear, that only. वो जो मैं सुनता वही मैं तुमसे बोलता हूँ। अरे मिल गया, किधर से मिला? ब्रदर पिंटू ने माइनस किया, देखो ना, अच्छी बात है, जिसको निकाल देंगे। रुको, ये पीछे आते देश को ठीक कुछ सेकंड में ना थैंक यू ब्रदर पिंटू, मैडम को भी तुम्हें आप लोग क्वेश्चन दो छोटा पड़ गया। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या लिखा है? प्रत्येक क्या करें, क्या होना चाहिए? वजन सही जाओ और थोड़ा ब्रदर क्या झालं पाहिजे? भजन या उपदेश, उपदेश का मतलब क्या है? हम लोग उपदेश कहाँ से लेते हैं? उपदेश किधर से देता है? डॉक्ट्रिन, बाइबल। उपदेश किसके पास होना चाहिए? पास्टर के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? हाँ, सबके पास, हर एक के पास। मैं एक बार जैसा मिलेगा समय बात करूंगा अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, और वो अंतिम दिनों में जो होने वाला है आपको लिस्ट बना के आपके पास लिखना है और वो चेक करना है कि इन बातों में मेरे जीवन में ऐसे कुछ हो रहा है। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात बता दो जो अंतिम दिनों में होगा। आप अपने आप से पूछे इन अंतिम दिनों में क्या होगा? मतलब विश्वासियों के बीच में प्रभु के वचन के लिए, चर्च में जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मनुष्य के जीवन में इंटरेस्ट कम होते जाएगा। जो तुम पहले करते थे, समझो पहले तुम 1 घंटा प्रार्थना करते, अभी तुम आधा घंटा करने लगते, उसके बाद में 15 मिनट आप करने लग जाओगे, उसके बाद में 5 मिनट करने लग जाओगे, उसके बाद में अंतिम में बंद हो जाएगा। पहले आप हर संडे को फेलोशिप में जाते थे, अभी आज से इंटरेस्ट कम हो गया, महीने में 2 बार जाने लग जाएंगे, फिर 1 बार जाने लग जाएंगे। ऐसा इंटरेस्ट कम हो जाए। पहले आप बाइबल हमेशा पढ़ते थे, सुबह भी, दोपहर को, शाम को। अभी आप बाइबल सुबह भी पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, दोपहर को नहीं पढ़ते हो। आहिस्ते आहिस्ते दोपहर का भी बंद होगा, शाम का भी बंद होगा, सुबह पढ़ोगे, बाद में वो भी बंद हो जाएगा। तो इसमें आपका लिस्ट में आपका नाम है क्या? आप लोग में इंटरेस्ट तुम्हारा कम हुआ है क्या? बाइबल में लिखा है, प्रभु म्हणतो एपिस्करास के लिए जो पहला प्यार था तुम्हारा पहला प्यार था, पहला प्रेम तुम्हारा क्या हो गया? ठंडा हो गया। प्रेम है लेकिन प्रेम ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण क्या होगा? नेचुरल इंटरेस्ट कम होगा। हम लोग इंटरेस्ट किस चीज में लेते हैं?
आप लोग ने आपको मालूम इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। काय मतलब मराठी इंटरेस्टिंग उत्साह। क्या चीज में आपको उत्साह लगता है? तो इंटरेस्ट किस चीज में होता है? जो तुम्हारे दिल तुम्हारा चाहेगा, तुम्हारे दिल की चाहत जो चीज होती है इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग चीज जो दिल को लगता है आप उसके करीब ही भागोगे। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो हर एक के पास क्या होना है? उपदेश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? भजन होना चाहिए, भजन होना चाहिए, अन्य भाषा होना चाहिए, अन्य भाषा भी होना चाहिए, या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना है, अन्य भाषा का अर्थ भी बताने वाला होना चाहिए। अभी बताइए ये सब चीज जो पढ़ा है, कोई भी कलीसिया में इतना प्रैक्टिस चलता है जो वहाँ पे चलता है, ये हमको वापस रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन होना चाहिए। ओके, चलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करेंगे, शुरू करेंगे। पहला प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे बीच में ब्रदर रॉबिन मोटे आए हुए आप समझे ब्रदर रॉबिन को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, जैसे धीरज ब्रदर नहीं जानते, लेकिन आज उनको धीरज जानने से पहले धीरज का भाई ने उसको जाना, जो ऊपर सेलिब्रेट में रहते उनको मुलाकात करके किया था। वीर का इनका मुलाकात किया, धीरज अभी मिल रहे। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमको गाने में वो लीड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए ब्रदर पास्टर राहुल प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए। आज तेरे लोग, खुले चुने हुए लोग इकट्ठे आए हैं परमेश्वर। हमारा इकट्ठा आना आशीष से भरना परमेश्वर। और जो कुछ हम आराधना करने वाले, गीत गाने वाले प्रभु, उस गीत के माध्यम से प्रभु तेरी महिमा हो परमेश्वर। और उस गीत के माध्यम से प्रभु हमारी निराशा, हमारे दुख निकाल दे प्रभु, हमें छुटकारा दे परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर, उसको भी आशीष करना प्रभु। वचन के द्वारा से बातें कर प्रभु, और हर वचन को सुनकर उसको ग्रहण कर हमें नया सृष्टि बना है हमारी प्रार्थना। सब लोगों को तूने किया है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमारी एक ही इच्छा है प्रभु, जब हम इकट्ठे आते हैं तुझे गौरव मिले। क्योंकि प्रभु अगर हम इकट्ठे आते हैं और तुझे गौरव नहीं मिलता है तो इकट्ठा आना व्यर्थ है परमेश्वर। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना यह है प्रभु, हमारे इकट्ठा आने से, हमारे हर कृति से प्रभु तुझे गौरव मिले प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें समझदारी दे परमेश्वर। प्रभु आज संसार में हम देखते हैं परमेश्वर, लोग इकट्ठे आ रहे हैं प्रभु, मगर वो इकट्ठे आ रहे हैं अपने संसार के लिए परमेश्वर। वो इकट्ठे आ रहे हैं अपने आप को ऊंचा करने के लिए प्रभु, और हम इकट्ठे आए प्रभु तुझे गौरव देने के लिए। हमें सहायता करना प्रभु, हमें ज्ञानवंत करना प्रभु, तेरा ज्ञान दे प्रभु, वचन का ज्ञान हमें चाहिए प्रभु। आज हम जानते हैं प्रभु संसार में लोग ज्ञान के अभाव से मर रहे हैं प्रभु, विश्वास से लोग प्रभु ध्यान नहीं है प्रभु, आते हैं तू समझता नहीं प्रभु। लॉर्ड हमें क्षमा करना प्रभु, हमें ज्ञान से भर प्रभु, हर वचन को हम ग्रहण करें, उसका आशीष प्रभु, उसका सामर्थ्य, उसका प्रकाश हम पाए और हम नवी स्थिति बने। हमारे प्रार्थना आज का पूरा विधि परमेश्वर, पूरा कार्यक्रम प्रभु तेरे हाथ में ले, उसके द्वारा तुझे गौरव मिले, ये मेरी प्रार्थना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आज वो हमारे पास प्रवीण का 1 साल उनका सेलिंग पूरी होगी परमेश्वर। अद्भुत है परमेश्वर, तूने उनको चलाया परमेश्वर। हमारे भाई मोटे साहब यहाँ आए परमेश्वर, कितने दिनों के बाद हमें मिले परमेश्वर। ये सारे लोगों के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले मेरे पास। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। आज हम देखते हैं आज कामगार दिन है, आज भारत डे है परमेश्वर। ये हमारा महाराष्ट्र है परमेश्वर, हमारा देश है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना यह है प्रभु हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रभु, उनका आध्यात्मिक उन्नति होने दे परमेश्वर। हम लोग सेवक है परमेश्वर, हम कामगार लोग हैं, हम काम करिए, हमारे इस्तेमाल करना कि महाराष्ट्र में तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू हमें सहायता करना, काम करने के लिए हमें बघतो वस्तामध्ये परमेश्वर पीक खूप आलेलं आहे, काम करणे आम्ही काम करूया परमेश्वर, आमचा वापर कर परमेश्वर, आणि या पिकाची कापणी आम्ही करावी आणि हा महाराष्ट्र अधिक गती व्हावे आणि आध्यात्मिक वाढावा अशा आमची प्रार्थना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तेरे नाम में, यीशु मसीह के नाम में, मेरे उद्धारकर्ता के नाम में ये प्रार्थना शुरू कर। आमीन। यीशु मसीह के नाम में थैंक यू जी। जो दीवा से आई आशा मंगेशकर, उसका भी हम प्रभु में ताली बजा के स्वागत। हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. सब लोग खुश हैं? Yes, I'm happy. सबके चेहरे देखता होंगे। बहुत सारे नए हैं और कुछ पुराने हैं, है ना? हालेलुया। Hallelujah. बहुत खुश हो गया मैं कि 15 साल, हाँ शायद 15 साल हो गए। हाँ, हमारा 15 साल के बाद मैं यहाँ पर आया। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रहा था इजराइल लोग 40 साल जंगल में भटक रहे हैं। कितने साल? 40 साल. हाँ, वैसा प्रभु मुझे भटका नहीं, लेकिन उसकी सेवा में पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र बाहर लेके गया। बहुत परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर अपने जगह पर लेकर आया। हालेलुया। Hallelujah. जिस स्थान से शुरुआत हुई मेरी, उसी स्थान पर प्रभु ने फिर से लाया। हालेलुया। अगर पहले पुराने दिन याद करते तो हृदय भर कर आता है, क्योंकि देखो पहले सदी की कलीसिया में इतना प्यार था, इतना एकता, एक मन था कि वो अपना खुद का कुछ समझते नहीं थे, लेकिन जो जिसके पास है वो आपस में बांटते थे। प्रभु यही चाहता है इन दिनों में उसकी कलीसिया को ऐसा ही देखना चाहता है जैसे पहली सदी की कलीसिया थी, है ना? पहली सदी के विश्वासियों को वैसा प्रभु देखता था, वैसे आज के विश्वासियों को वो देखना चाहता है, लेकिन उसकी दृष्टि में वैसे नहीं दिख रहे विश्वासी। इसीलिए तो प्रभु के आने में देरी लग रही। हालेलुया। प्रभु हमको तैयार कर रहा है। भले हम अपनी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें क्यों ना खाए, हमारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें क्यों ना खाए, लेकिन प्रभु हमें हर एक ठोकर के पीछे सुधारना चाहता है, हमको समझाना चाहता है, हमको आत्मिकता में परिपक्व करना चाहता है। इसलिए तो ये समय प्रभु ने दिया है और वो समय अनुग्रह का समय है। मैं आज बहुत आनंदित हुआ कि सचमुच मेरे लोग मुझे फिर से मिल गए। इतना है कि वो थोड़ा सा कुछ लोग नहीं है, और वो जो पहला आनंद था वो आनंद अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। हालेलुया। लेकिन हमारा आनंद कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रभु का हम गाना गाते हैं, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है ना? अगर आपका आनंद प्रतिदिन बढ़ता है तो आपके आत्मिक जीवन में ताकत बढ़ती है, आत्मिक जीवन में आप बढ़ते जाते हो, क्योंकि प्रभु का आनंद आपके बीच में है। और वो प्रभु का आनंद कौन सा है? आपके उद्धार का आनंद। हालेलुया। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप उद्धार के आनंद में बढ़ते रहो। उद्धार नहीं है तो फिर समझ ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए, मैं बहुत आनंदित हुआ आपके बीच में आकर, और इस समय हम कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। अभी हमारे ब्रदर रॉबिन बहुत सारे गीत लिखे हैं, उनका दिल आनंद से भरा है, तो उन्होंने एक गीत लिखेला है, वही गीत से हम शुरुआत करेंगे। उनका गीत है आनंद 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 करो प्रभु में सर्वदा आनंद करो। एक गीत भी उनका ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये जो दान है ना, ये दान ये परमेश्वर ने उनको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो हम गाना गाएंगे और आके खुद को करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे बारे में तो ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि जैसे जैसे हम मिलते रहेंगे, जैसे जैसे हम प्रभु में आपस में बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे की जानकारी में बढ़ते रहेंगे। तो आइए, जैसे पास्टर साहब ने अनाउंस किया है कि आनंद 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 करो, प्रभु में सर्वदा आनंद करो। आनंदी रहो. आइए खड़े रहेंगे अपने जगह पे, हम अपने साथ में खड़े होकर गाएंगे। हालेलुया। आनंद आनंद करो प्रभु में सर्वदा आनंद करो।
Lord. राजाओं का राजा है, Yes, Lord. यीशु महान सर्वशक्तिमान वो Amen. प्रभुओं का प्रभु है, Amen, amen. वो हमारे बीच में है Amen. और हमें वो यही कहता है कि जो भी उस पर विश्वास करता है Yes. वो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हालेलुया। महान परमेश्वर की आंखें अपने भक्तों के ऊपर लगी हुई है। Yes, Lord. हम किस प्रकार से उसकी आराधना करते हैं। Thank you, Lord. अभी अभी हमने वचन को सुना है कि किसी के पास उपदेश हो, Yes. किसी के पास अन्य भाषा हो, किसी के पास भजन हो। Yes. हमारे पास अगर भजन है तो हम ऊंचे सुरों से और आत्मा की गहराई से गाएंगे। Yes. गाएंगे इस समय हम हालेलुया। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। कितने लोगों के जीवन में आनंद है? हालेलुया। कोई निराश है? नहीं, नहीं ना? ये आनंद है। अगर होगा तो निकल जाएगा। हाँ, निराशा भाग जाएगी। इस समय निराशा भाग जाएगी। आइए गाते हैं हम आनंद 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 करो। सॉरी, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Praise the Lord. आनंद ही आनंद Oh
Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. संकट में मेरी वो रक्षा करता है। हालेलुया। Thank you, Lord. और शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। छुड़ाने वाला हमारे बीच में है प्रिय। Yes, Lord. और उसके नाम से हम ताली बजाकर उसकी आज एक नया जोश है ना। Hallelujah. क्यों? ऐसा हर वक्त होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। Praise the Lord. हम किसी को दिखाने के लिए नहीं नहीं ताली बजा रहे, नहीं गा रहे, प्रभु नहीं नाच रहे, है ना? नहीं। हम प्रभु के Amen. इसीलिए तो पौलुस कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंदी रहो। लेकिन क्यों आनंदी हमारा आनंद वैसा ही होना चाहिए Praise the Lord. Thank you, और बढ़ता Jesus. चाहिए। Praise the Lord। मैं इस समय एक गीत गाना चाहता हूँ, आप बैठ जाइए प्लीज। प्रभु ने जो गीत किया है, अभी ट्रैक तो है मेरे पास, लेकिन ट्रैक को बजाने के लिए कोई साधन नहीं है। हालेलुया। ऐसा ही गाऊंगा, तुम मसीह परिवार हो, तुम मसीह परिवार हो, मसीह परिवार हो, मसीह में बने रहो, मसीह में बने रहो। मसीह तुम में है, मसीह तुम में है, तुम भी मसीह में बने रहो। हालेलुया। गीत जो है प्रभु ने दिया हुआ है, Amen. और प्रभु तो ऐसे कई गीतों को दिया है प्रभु ने, आज तक कम से कम 150 तक कई गीतों को दिया है प्रभु ने। Praise the Lord. कई गीत जो है हमारे बाइबल में भजन संहिता कितनी है? 150। हाँ, 150 है ना, 150। तो ऐसा प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और ऐसे गीतों को दिया है कि सचमुच उन गीतों के द्वारा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भारत देश में कई जगह जगह प्रभु ने लोगों को आशीषित किया। साथ साथ मुझे भी आशीषित किया, जो कि वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं जब यरूशलेम को जाता हूँ तो पूरी आशीष के भरपूरी के साथ जाता हूँ, ताकि वहाँ के लोग आशीषित हो जाए। आपके बीच में अगर कोई आया है तो वो आशीषित है, तो आप आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। तो इस समय मैं वो गीत को गाऊंगा, तुम मसीह परिवार हो, मसीह में बने रहो। समझिए मेरा सर्दी से थोड़ा गला खराब है, फिर भी जैसा भी हो प्रभु की महिमा के लिए, तुम मसीह परिवार हो,
संगति है। प्रतिदिन परिवार में एक कौटुंबिक प्रार्थना है ना, फैमिली प्रेयर, वो परिवार परमेश्वर का घर है। सब लोग उस घर में परमेश्वर की महान पवित्र उपस्थिति होती है। जिस परिवार में संगति है, जिस परिवार में प्रार्थना है,
बने रहो। और तुम मसीह का परिवार हो। हालेलुया। चाहे हमारे माँ बाप चले जाए, जो लहू से रिश्ता है जिनका, वो भी छोड़कर चले जाए, लेकिन प्रभु के लोग, जो लोगों ने यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया है, हालेलुया, वो लोग मसीह का एक परिवार है। हालेलुया। एक परिवार है। आमीन। और वो एक परिवार है तो एक मन होना चाहिए, हालेलुया। एक सोच होनी चाहिए, एक आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आत्मा में कुछ गड़बड़ी है तो जीवन में भी कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया। इसलिए गड़बड़ी वाली आत्मा निकल जा। नहीं चाहिए हमारी कलीसिया में। हालेलुया। ऐसा कोई है क्या जिसके अंदर गड़बड़ी की आत्मा है? नहीं ना। अच्छी बात है। हालेलुया। तो आइए इस समय और एक गीत गाकर, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, 12 बजे 10 मिनट है और जैसा अंतिम समय में हम जी रहे हैं, हाँ? जो भी संसार में देख रहे हैं हम, जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, बाइबल कहती है वो सब जब तुम देखते हो तो सावधान हो जाओ, यस निरंतर प्रार्थना में लगे यस रहो लॉर्ड। और जागरूक रहो, जागते रहो, हालेलुया। क्योंकि वो समय सब आएगा, कट वो पता नहीं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया को मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, देखो कि इन दिनों में हमारा जीवन जो है प्रार्थना से भरा हुआ जीवन चाहिए, हालेलुया। क्योंकि आपका आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा हथियार आपका प्रार्थना है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है जीसस। तो आप भले कितना भी बड़ा शत्रु आपके सामने आने दे, आप उस पर विजय पाओगे। हालेलुया। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने अनुभव लिया है। प्रार्थना में बैठा और शैतान को भगा दिया। हालेलुया। जब आप घुटनों पर बैठते हो तो आप शैतान के साथ लड़ते हो। हालेलुया। आप ऐसा वैसा नहीं बैठते हो। आपका घुटनों पर बैठना कोई साधारण बात नहीं है। अब जब घुटनों पर आते हैं तो आपके सामने शैतान होता है, और वो शैतान आपको घुटनों पर देखकर वो भाग जाता है। हालेलुया। कितने लोग घुटनों पर प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। पुराने विश्वासी है दोस्तों, हम सबको घुटनों पर प्रार्थना करना है। दानियल जो है दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, लेकिन वो घुटनों पर प्रार्थना करता था। हालेलुया। तब तो दानियल जो है सपनों का अर्थ बताने वाला, दर्शन देखने वाला, आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति था, अभिषेक था। हम सबको इन दिनों में वो अभिषेक होना चाहिए। कैसे अभिषेक होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए, आत्मिक जीवन में हमारे भरपूरी होना चाहिए। वो और कब होगी वो? जब आपका आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा। प्रार्थना भी कब करना है आपको? कब करना है प्रार्थना? एनी टाइम। निकलना है। कभी करना है। बाइबल में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करना है, वो तो ठीक है ना। लेकिन बड़े बड़े अभिषेक दासों से मैंने सुना है कि वो भोर को पहले भोर के समय वो उठते हैं, सुबह सुबह 3 से लेकर 5 तक, 3 बजे से। ये जो पीरियड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप 3 से 5 बजे के अंदर उठिए और शैतान के साथ युद्ध करिए। हालेलुया। क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का समय होता है। दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां कई लोगों को इसी समय घात करती है, नाश करती है। देखो कई लोग दिन में निकल जाते हैं, है ना, अटैक आता है उनको। तो हमें उठकर प्रार्थना करना है, और प्रार्थना में शैतान की सारी ताकत को बांधना है। आपका अगर प्रार्थना का जीवन है तो प्रार्थना करने से पहले आपको शत्रु की हर ताकत को बांधना है। हे शैतान, जो अंधकार की शक्तियां, मध्य आकाश की दुरात्माएं और अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, सबको हमें बांधना है। उनको बांधेंगे तब हम आजाद हो जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the नहीं तो कई लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कई बंधन है। बंधन होने के कारण वो बंधन के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरी तरह बंधनों से आजाद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आजादी का समय है, ये अनुग्रह का समय है। प्रभु हमें समय दे रहा है, हमें इसीलिए समय दे रहा है कि हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना से आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आपके भले भले कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, आंधी तूफान आपके जीवन में हो, वो सब भाग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे आंधी तूफान में भी प्रभु हमारे साथ बातें करता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। तो ये समय जो है अंत का समय है। अंत के समय में हमें अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना है, क्योंकि हम सबको आशा है यीशु आएगा तो मुझे उसके साथ जाना है। अगर आशा है तो आशा के साथ हमारी मेहनत भी होनी चाहिए, हमारी लगन होनी चाहिए, रात दिन हमारी वो लगन होनी चाहिए, वो दर्शन होना चाहिए कि मेरा यीशु आएगा और मैं यीशु के साथ जाऊँ। अगर यीशु के साथ नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे फिर? नरक। वही मार्ग है ना। मेरा वही गाना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, सोच ले ही साथ तुझे जाना कहाँ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही सोचने का समय है कि हमें कहाँ जाना है। अगर प्रभु के पास जाना है तो प्रभु के मार्ग में चलकर हमें आत्मिक उन्नति, प्रतिदिन हमारी आत्मिक उन्नति को हमें बढ़ाना है। हालेलुया। चाहे हमारे परिवार में हो, फेलोशिप में हो, लोगों की संगति में हो, विश्वासी लोगों की संगति में रहेंगे तो हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाहर अगर जाते हैं आप तो बाहर अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही अंधकार। क्योंकि बाइबल भी कहती है कि चारों तरफ अंधकार ने घेर लिया है, पृथ्वी को चारों तरफ से अंधकार ने घेर लिया है। और उस अंधकार ने घेर लिया है तो उस अंधकार में हम जो है हमारे परमेश्वर की ज्योति है ना, चमकते तारे हैं और हम ज्योति की संतान हैं। सुनो, इसलिए आत्मा में ठंडे मत हो जाओ। मैं चेतावनी देता हूँ आपको। इन दिनों में कलीसिया कैसी होनी चाहिए? जोश में होनी चाहिए, वरदानों से भरी हुई चाहिए। रिवाइवल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं रिवाइवल? जागृति किसको बोलते हैं? उन्नति किसको बोलते हैं? यही है कि जैसे हमने पढ़ा भी वचन है ना, किसी के पास भाषा हो, किसी के पास भजन हो, किसी के पास दर्शन हो। एक ऐसी कलीसिया है, वो कलीसिया में एक ग्रुप ऐसा है कि वो दर्शन देखने वाला है, एक ग्रुप ऐसा है भविष्यवाणी करने वाला है। ऐसे कलीसिया में लोग होने चाहिए। सुनो, आत्मा से भरे हुए, नहीं तो संडे आए, थोड़ा सा ताली बजाया, प्रार्थना किया, गाना गाया, पास्टर ने वचन बताया, सुना, घर पे गए, जैसे कि वैसे फिर से दूसरे संडे मिलते रहे। हालेलुया। संडे टू संडे मिलने वाले आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। आत्मिक उन्नति प्रतिदिन, जैसे पहली सदी की कलीसिया प्रतिदिन रोटी तोड़ती थी, आपस में वचन बांटते थे, आपस में उनका सब कुछ था। आज वैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा से ज्यादा हमें एकत्रित होना है, एक दूसरे को मिलना है, एक दूसरे की सुधि लेना है। तब हमारी कलीसिया जो है वो कैसी होगी? पवित्र आत्मा से भरपूर होगी। इसके पास वचन होगा, इसके पास वरदान, कई प्रकार के वरदान होंगे, है ना, अन्य भाषा, उसका अर्थ बताने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, दर्शन देखने वाला, ये सब अगर कलीसिया में है तो कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो रही है। हालेलुया। कलीसिया में जागृति आई है। हमारे देश में जब जागृति आएगी, रिवाइवल आएगा, तब देश पूरा विश्वासियों से और आत्मिक जीवन से भरे हुए लोगों से भर जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए इन दिनों में, अंत का समय में हम जी रहे हैं, तो हमें हमारी आत्मिक उन्नति कितनी हुई है, हमें अपने आप को परखना है कि मेरी आत्मिक उन्नति कितनी हुई है। 10 साल पहले मैं कैसा था,
आज कैसा हूँ, है ना? आज मेरी आत्मिक जीवन की हालत कैसी है? मैं सुनो, क्या ठंडा हूँ या गर्म हूँ या नरम? मैं सुनो, आत्मा में मैं कैसा हूँ? आत्मा में हमको गर्म होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा में हमें ताकतवर होना चाहिए, तब तो आप शैतान के साथ लड़ सकोगे। नहीं तो शैतान, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है? कितने साल का एक्सपीरियंस है? कितने साल का है? विश्वासी जीवन का कितने साल का अनुभव है कि आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं और शैतान के चालों को समझ रहे हैं? आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो शैतान के पास कितने साल का अनुभव है? 6000 साल का है। कितने? 6000। हाँ, तब से वो अपनी चाल को चल रहा है और कई विश्वासियों को विश्वास में से गिरा रहा है, क्योंकि नाश और घात करने के लिए वो। इसलिए हमारे पास भी उतना अनुभव चाहिए कि उसके हर एक चाल को हम समझ सके और सचेत रहे, जागरूक रहे। यही है जागृति। गीत गाते हैं, तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे साथ गाएंगे सब मिलकर, है ना? अभी एक गीत भी ब्रदर ने लिखा है, तुम हर समय प्रार्थना लो। अभी एक मिनट में पूछता हूँ, कहाँ पर लिखा है? कौन से चैप्टर में लिखा है ये? यीशु का बात है, कौन से चैप्टर में लिखा है? नहीं ना मालूम। लास्ट समय यीशु को जब लेकर जाते नहीं नहीं, कौन से बुक में, कौन से चैप्टर में, कौन सा वचन नंबर? कौन सा पढ़ना है? नहीं, लूक चैप्टर 21 वर्स 36 पढ़ो 21-36 पढ़ो। इसे बोलते ना, हम तो खाली सुनते आते जाते, अभ्यास लेना चाहिए। इसे मैं बोला गाना गाएगा, मेरे मन में इसे बैठे बैठे वही था कि ये गाना ब्रदर रॉबिन गाना चाहिए। मैं बोला मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आत्मा है। हाँ, तो मैं बोला वचन पढ़ो 21-36 लूक। इसलिए जागते रहो, हर समय हर समय जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। काय के लिए? तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, बोला आने वाली, बहुत सारी बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत सारी समस्या आने वाले, बहुत सारे संकट आने वाले, बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं। उससे डरने का नहीं। अभी बताया डैनियल 3 बार प्रार्थना करता था। अभी डैनियल के बारे में जब मैं पढ़ा तो डैनियल ने 3 बार प्रार्थना कब चालू किया? जब उसके पास खबर पहुंची कि तेरे को अभी शेर के गुफे में डालने वाले हैं। फिर उसके पहले वो करता भी होगा, लेकिन उधर से चैप्टर चालू होते कि एंड डैनियल प्रेड 3 टाइम्स अ डे। संकट आ गया तो निराश न हो गया और प्रार्थना की। संकट आ गया, प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना में संकट में वो गिर गया, संकट में गिराया उसको, लेकिन संकट में गिरने के बाद में भी संकट ने उसको हराया नहीं। जिसके लिए उसको बना, वो डालने वाले थे वहां पर, वो हराया नहीं। हाँ, तो तुम हर समय जागते रहो, प्रार्थना करो, इसलिए कि आने वाली सारी जो आने वाली चीजें आपका क्या हो जाओ, बचाव हो जाओ घटनाओं से। बचना चाहते हो, बचना चाहते हो, क्या लिखा है? बचना चाहते हो, हाँ, बचने और योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के साथ। हाँ, वॉच एंड प्रे ऑल टाइम दैट यू मे be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहने के लिए योग्य बनो। योग्य कौन योग्य बनेगा? योग्य कौन बनेगा? जो जागरूक लेते हैं और जो हर समय प्रार्थना किया करते। हाँ, प्रार्थना करने के समय में सोना मत। प्रार्थना करने के समय में आपके अटेंशन इधर उधर में होना चाहिए। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है प्रार्थना करने टाइम पे आंख बंद करो।